औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि व अदद कुल्लि मालूम लका। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नेक्स्ट लेक्चर आज के लिए आपका पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.3। स्टूडेंट, अगर आपको लास्ट लेक्चर मेरा समझ आया हो और पसंद भी आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पार्ट 5 आपके पास स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, वैल्यू आपको जो फाइंड करनी है वो dy बाई dx फाइंड करनी है। पार्ट 5 में आपके पास दिया हुआ है x इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, y आपको दिया हुआ है 380 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि मैंने पहले x को डेरिवेट करना है t के लिहाज से, y को डेरिवेट करना है t के लिहाज से, उसके बाद चेन रूल अप्लाई करना है। चेन रूल आपको याद होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। टेकिंग d by dt on both side, dx by dt स्टूडेंट ये बन जाएगा d by dt ये बन जाएगा 380 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। स्टूडेंट अब मैं कोशिश करूंगा कि अपने क्वेश्चन को सिंपलीफाई और शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए थोड़ा सा कुछ स्टेप्स को डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, उसको गौर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन रूल आपको क्या कहता था, जो आपके पास डिनोमिनेटर है स्क्वायर फॉर्म में, डिनोमिनेटर अपनी जगह पे, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर अपनी जगह पे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डी बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी स्टूडेंट अपनी जगह पे, 1 प्लस टी स्क्वायर अपनी जगह पे, 3 स्टूडेंट आपके पास कोएफिशिएंट के तौर पे बाहर वो लिख देते हैं, टी का डेरिवेटिव 1 माइनस 380 अपनी जगह पे, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, dx बाय dt स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 3a प्लस 3a टी स्क्वायर माइनस 3 to 6a टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में सबसे बड़ा इशू स्टूडेंट ये आ रहा है, क्वेश्चन काफी लेंथी है, मुझे बार बार व्हाइट बोर्ड रिमूव करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्वेश्चन काफी लेंथी होते जा रहे हैं। dx बाई dt अपनी जगह पे, 3a स्टूडेंट अपनी जगह पे, 6a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर गया तो माइनस 3a स्क्वायर रह गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आपके पास dx बाई dt क्या बन रहा है, कॉमन है 3a, अंदर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये dx बाई dt आ चुका है, मुझे अब dy बाई dt स्टूडेंट फाइंड करना है। इसको स्टूडेंट मैं नहीं चलूंगा ताकि आपके ध्यान में रहे कि dx बाई dt क्या है। बाय स्टूडेंट आपके पास क्या दिया हुआ है, y आपके पास दिया हुआ है 380 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, टेकिंग d बाई dt ऑन बोथ साइड क्या बनेगा स्टूडेंट, dy बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt इंटू 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। dy बाई dt स्टूडेंट अपनी जगह पे, तो आपके पास क्वेश्चन टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर अपनी जगह पे, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर अपनी जगह पे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट dy बाई dt अपनी जगह पे, 1 प्लस टी स्क्वायर, 3 ऐसा कोएफिशिएंट बाहर और आपको पता है स्टूडेंट टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 3a स्क्वायर स्टूडेंट अपनी जगह पे, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dy बाई dt स्टूडेंट आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा,
3 2 680 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 680 ही आएगा, प्लस 680 को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 680 क्यूब, माइनस 380 स्क्वायर को 2t से मल्टीप्लाई करें तो 680 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। स्टूडेंट ऊपर स्क्वायर भी था और ये स्टूडेंट दोनों कैंसिल हो गए, तो dy बाई डी टी स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा 680 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। दो वैल्यू स्टूडेंट आ चुकी हैं, मुझे निकालना है डी बाई बाई डी एक्स। को आपको याद होगा चेन रूल, चेन रूल में हमने क्या करना होता है डी एक्स बाई डी टी को जस्ट रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट डी वाई बाई डी टी अपनी जगह पे, डी एक्स अपनी जगह पे, डी वाई बाई डी टी आपके पास आया 680 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स बाई डी टी को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखें तो 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो स्टूडेंट डायरेक्टली आंसर 3 1s are 3, 3 2s are 6, a से cancel, so your answer will be dx by dt is equal to 2t divided by 1 minus t square। पार्ट 5 इसके साथ स्टूडेंट कंप्लीट होता है, पार्ट 6 के बाद आते हैं। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, सिर्फ शर्त है कि आपकी पूरी तवज्जो क्वेश्चन की तरफ होनी चाहिए। आप इधर उधर कंस्ट्रक्शन अपनी कंसंट्रेशन को लूज करेंगे, आपके ऊपर से गुजर जाएंगे क्वेश्चंस। पार्ट 6 स्टूडेंट आपको कहते हैं x इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a इंटू टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी। y स्टूडेंट आपको क्या कहते हैं, y आपको कहता है b इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इंटरेस्टिंग। पहले आपने स्टूडेंट क्या करना है, टेकिंग d बाई डी टी ऑन बोथ साइड। ये स्टेप स्टूडेंट आपको हिस्स हो जाने चाहिए, बार बार रिपीट, इतनी प्रैक्टिस इसकी इतनी करें बार बार। तो ये आपके पास आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ए को ऐसा कोएफिशिएंट बाहर ले लें, डी बाई डी टी इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी। तो डी एक्स बाई डी टी स्टूडेंट अपनी जगह पे क्या आ रहा है ए, इसको जरा चेक करें। 1/2 कोएफिशिएंट के तौर पे बाहर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट 2t माइनस टी का डेरिवेटिव 1, 2 2 से कैंसिल, डी एक्स बाई डी टी अपनी जगह पे a इंटू टी माइनस 1, टेकिंग d बाई डी टी ऑन बोथ साइड। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू b को ऐसा कोएफिशिएंट बाय d बाई डी टी इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो dy बाई डी टी स्टूडेंट अपनी जगह पे इज इक्वल टू b, टी क्यूब का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या आता था 3t स्क्वायर, 1/3 को ऐसा कोएफिशिएंट यहीं पे रखते हैं, माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 1/2 को ऐसा कोएफिशिएंट यहीं पे रखते हैं। डी वाई बाई डी टी स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है b, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, टी स्क्वायर माइनस टी। यहाँ पे कोई स्टेप स्टूडेंट हो सकता है डी वाई बाई डी टी अपनी जगह पे, बी टी को कॉमन लेना तो टी माइनस 1 आ जाएगा। क्यों लिया टी को कॉमन स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे टी माइनस 1 है, टी माइनस 1 से कैंसिल हो सकता है। मुझे फाइंड क्या करना था, आपको याद होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स। आपको याद होना चाहिए
डी वाई बाई डी एक्स स्टूडेंट अपनी जगह पे, तो डी वाई बाई डी टी आपके पास क्या आया, बी टी इंटू टी माइनस वन, मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स को उल्टा करते हैं रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो वन डिवाइडेड बाई ए इंटू टी माइनस वन, तो टी माइनस वन स्टूडेंट टी माइनस वन से कैंसिल, योर आंसर विल बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी टी बाई ए। इसके साथ स्टूडेंट आपका पार्ट 6 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 7 आपके क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, स्टूडेंट्स को गौर से देखिएगा। अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो कहीं पर भी, तो आप प्लीज कमेंट के अंदर मुझसे पता कर सकते हैं। पार्ट 7 आपको क्या कहता है, पार्ट 7 आपको ये बताता है कि एक्स आपके पास दिया हुआ है 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट y को लिखेंगे क्योंकि हमें बार बार क्वेश्चन को रिमूव करना पड़ता है, y की लाइन में बाद में लिखेंगे। तो डी, इसके लिए आपको स्टूडेंट पहले स्टेप क्या करना पड़ेगा, टेकिंग d by dt on both side, dx by dt स्टूडेंट आ चुका है, d by dt आया 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। आपको याद होगा जब वैल्यू आपकी डिवीजन में आती है स्टूडेंट, तो आप क्वेश्चन टूल अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन टूल आपके पास क्या था, dx by dt स्टूडेंट अपनी जगह पे 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अपनी जगह पे, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर अपनी जगह पे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, dx by dt अपनी जगह पे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्टूडेंट आ जाएगा, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और इसका स्टूडेंट डेरिवेटिव 2t आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। dx by dt अपनी जगह पे स्टूडेंट मार्कर चेंज कर लेते हैं, dx by dt इज इक्वल टू माइनस 2t को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2t क्यूब, माइनस 2t को 1 से मल्टीप्लाई करें 2t और माइनस प्लस माइनस 2t क्यूब। सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है स्टूडेंट, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, dx by dt is equal to minus 2t minus 4t minus 4t cube divided by 1 plus t square whole square। dx by dt स्टूडेंट अपनी जगह पे माइनस 4t को कॉमन ले लें, अंदर क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अगर मैं 1 प्लस टी स्क्वायर को कैंसिल करता हूं स्टूडेंट, 40 है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक ना हो, ये चेक करना सिंपल। एक तो dx by dt स्टूडेंट अपनी जगह पे 1 प्लस टी स्क्वायर एक पावर के साथ कैंसिल, तो माइनस 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपके पास आधा क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। y को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, सिर्फ लास्ट वैल्यू क्वेश्चन में लिखा रहने देंगे ताकि हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकें। y स्टूडेंट आपके पास क्या दिया, y आपको स्टूडेंट कहता है 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। टेकिंग याद होगा आपको, टेकिंग d by dt on both side, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, dy by dt इज इक्वल टू d by dt अपनी जगह पे 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बताने की अब मुझे जरूरत नहीं है स्टूडेंट कि ये आपके पास वैल्यू डिवीजन में है, तो डिवीजन रूल के लिए हम क्वेश्चन टूल अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन टूल आपको क्या कहता है,
स्टूडेंट डायरेक्टली अगर मैं सॉल्व करूं तो आपको ये बताया था कि आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू का स्क्वायर ले लेना, डिनोमिनेटर अपनी जगह पे रख देना, नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना। नोमिनेटर का डेरिवेटिव स्टूडेंट यहां पे क्या आ रहा है, 2t का डेरिवेटिव सिंपल 2 माइनस 2t अपनी जगह, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्क्वायर का सिंपल 2t dy बाई dx अपनी जगह पे, dt सॉरी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर होल स्क्वायर, dy बाई dt स्टूडेंट अपनी जगह पे 2 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर होल स्क्वायर, dy बाई dt स्टूडेंट अपनी जगह पे 2 को अगर कॉमन ले लिया जाए अंदर क्या आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। स्टूडेंट चेक करना, dy बाई dx भी आपके पास आ चुका है और dy बाई dt भी आ चुका है, dx बाई dt। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और आपके पास dy बाई dx निकल आएगा। तो dy बाई dx कैसे निकलता है, चेन रूल से। चेन रूल आपके पास क्या था, चेन रूल स्टूडेंट आपको सिंपली यही बताता है, चेन रूल सिंपल आपको क्या बताता है, dy बाई dx अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट टाइम dy बाई d जो भी जिसके लिहाज से आपने इसको डेरिवेट किया, t के लिहाज से किया, तो t मल्टीप्लाई बाय dx बाई dt को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे तो dt बाई dx आ जाएगा। तो dy बाई dx अपनी जगह पे, dy बाई dt स्टूडेंट आपके पास क्या था, 2 into 1 minus t square divided by 1 plus t square whole square multiplied by dt by dx क्या था, रेसिप्रोकल फॉर्म में स्टूडेंट आना चाहिए इसको, 1 plus t square divided by minus 4t। स्टूडेंट a इसके साथ कैंसिल हो चुका, 2 1s are 2, 2 2s are 4, your answer is dy by dx 1 minus t square divided by minus 2t into 1 plus t square। इसको स्टूडेंट माइनस को अगर आप ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो ये आपकी मर्जी। पार्ट 7 20 स्टूडेंट मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 7 कंप्लीट होने का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अगर तो स्टूडेंट मेरा लेक्चर आपको समझ आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ नीचे बेल आइकन दिया हुआ है, उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कमेंट भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।